कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस की दुनिया से आई एक अकेली हेडलाइन ग्लोबल पावर में हो रहे बड़े बड़े बदलावों की पूरी कहानी बयां कर देती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी को समझने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत तो होती है एक बहुत बड़ी टेक कंपनी से, लेकिन इसका एक सिरा सीधा भारत से जुड़ता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना। एक दौर था जब भारत की आर्थिक ताकत पर खासकर पश्चिमी देशों में काफी सवाल उठाए जाते थे। लेकिन अब देखिए, वक्त पूरी तरह से बदल चुका है और आज की हमारी एक कहानी इसी बदलाव का एक जबरदस्त सबूत है। तो खबर ये है कि एक बहुत बड़े अमेरिकी टेक जायंट ने हाल ही में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो इतिहास में गिनी चुनी कंपनियों ने ही किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह से हलचल मचा दी है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए। ये है $3 ट्रिलियन, मतलब 3 के बाद 12 जीरो। ये इतनी बड़ी रकम है ना कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और हाल ही में एक कंपनी ने इस वैल्यूएशन को पार कर लिया है। जी हाँ, और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि गूगल को चलाने वाली कंपनी अल्फाबेट है। अल्फाबेट अब इतिहास की चौथी ऐसी कंपनी बन गई है जो इस सुपर एक्सक्लूसिव $3 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो गई है। वाकई एक असाधारण कामयाबी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो सवाल ये है कि भाई, इस अविश्वसनीय रूप से खास क्लब में और है कौन? चलिए एक नज़र डालते हैं कि अल्फाबेट के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां इस ऊंचाई पर पहुंची हैं। तो इस एक्सक्लूसिव क्लब में है 4 बड़े खिलाड़ी। एक तो है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे हम सब उसके सॉफ्टवेयर के लिए जानते हैं। फिर है एप्पल अपने आइकॉनिक डिवाइसेस के साथ। तीसरा नाम है एनवीडिया, जो चिप बनाने में एक पावर हाउस है। और अब चौथा है अल्फाबेट यानी कि गूगल। ये 4 कंपनियां हैं जो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज कर रही हैं। एक मिनट, हम सब तो गूगल को जानते हैं, है ना? तो फिर ये अल्फाबेट का नाम बार बार क्यों आ रहा है? इन दोनों का रिश्ता समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली पावर गेम इसी नाम में छिपा है। तो ये पेरेंट कंपनी होती क्या है? इसको ना एक बहुत बड़े छाते की तरह समझिए। अल्फाबेट वो छाता है और गूगल, यूट्यूब जैसी कई कंपनियां उसके नीचे काम करती हैं। मतलब अल्फाबेट ही इन सब का बॉस है। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन अमेरिकी कंपनियों के पास जो ये बेहिसाब दौलत जमा हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा आ कहां से रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अल्फाबेट जैसी कंपनियों में ये जो इतना सारा पैसा लगा है, इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ा ताज्जुब हो, क्योंकि ये जवाब सीधा भारत से जुड़ा है। ये नंबर देखिए, 47। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा धागा जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों को सीधा भारत से जोड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत के 47 म्यूचुअल फंड हाउसेस इन बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियों में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। जी हाँ, ये भारतीय निवेशकों का पैसा है जो इन कंपनियों की ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। और इनमें कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आदित्य बिड़ला सन लाइफ। और मजे की बात यह है कि ये सभी फंड हाउसेस इन चारों अमेरिकी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंडियन कैपिटल अब ग्लोबल स्टेज पर कितना बड़ा प्लेयर बन चुका है। अब जरा इस तस्वीर को और बड़े कैनवस पर देखते हैं। इन कंपनियों की वैल्यूएशंस इतनी ज्यादा हैं कि ये दुनिया के बड़े बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी को भी छोटा दिखा सकती है। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। ये जो 4 टेक कंपनियां हैं ना, इनकी कुल वैल्यूएशन है करीब $15 ट्रिलियन। ये चीन के पूरे स्टॉक मार्केट जो कि $12.5 ट्रिलियन का है, उससे भी ज्यादा है। और भारत के स्टॉक मार्केट जो $5.3 ट्रिलियन का है, उससे तो लगभग 3 गुना ज्यादा। मतलब सोचिए, सिर्फ 4 कंपनियां पूरे पूरे देश के मार्केट से बड़ी हैं। कमाल है ना? तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जिस देश की इकोनॉमी पर कभी दुनिया सवाल उठाती थी, आज उसी देश का पैसा दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनियों को चलाने में मदद कर रहा है। इंडियन कैपिटल अब सिर्फ एक साइलेंट प्लेयर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी ताकत बन गया है जो ग्लोबल इकोनॉमी को शेप दे रहा है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है, जैसे जैसे पैसे का फ्लो बदल रहा है, ग्लोबल पावर की कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा?
ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के $3 ट्रिलियन तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि ये एक नए आर्थिक युग की आहट है। इस पर सोचिएगा जरूर।